कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। अखिलेश यादव महाकुंभ में गए, डुबकी लगाए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट क्या आया और क्यों अखिलेश यादव महाकुंभ गए, सब कुछ डिकोड होगा आज की इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव महाकुंभ तो गए, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों गए। इतनी बुराई कर रहे थे, महाकुंभ की जो व्यवस्था है उसकी बुराई कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद क्यों गए। और गए तो गए 11 डुबकी लगाकर वो ये साबित कर दिए कि महाकुंभ जब आए ही हैं तो फिर दिल से नहाएंगे और दिल से प्रार्थना करेंगे। लेकिन लॉजिक क्या है, इसको समझना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ का जो टिप्पणी आया वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सोशल मीडिया के कुछ लोग और कुछ नेता महाकुंभ की सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे थे, उसमें से एक अखिलेश यादव भी हैं। लेकिन इसके बावजूद वो पहुंच गए महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और खासकर मिल्कीपुर के लोगों के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। अखिलेश प्रसाद वहां से सांसद चुने गए, इसके बाद सीट खाली हुआ, उनके बेटे को टिकट दिया गया है सपा से। और अखिलेश यादव के लिए ये टिकट, ये इलेक्शन, ये सीट समझ लीजिए कि उनकी नाक है, नाक कटनी नहीं चाहिए। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अखिलेश यादव को ये एहसास हो चुका है, उनको ये पता लग चुका है कि अयोध्या मिल्कीपुर से वो हार रहे हैं। वो अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिए हैं और वहां के लोगों का ये मानना है कि जो गलती हमने कर दिया वो गलती अब नहीं करेंगे। मतलब स्पष्ट है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा के सांसद चुने जाने के बाद पूरे देश भर से अयोध्या वासियों की किरकिरी हुई, वहां के लोगों का यह स्पष्ट कहना है कि नहीं, वो तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने उनको वोट देकर जिता दिया। वरना बीजेपी अगर वहां से किसी कुत्ते गधे के गले में भी पट्टा बांधकर, बीजेपी का पट्टा बांधकर और इलेक्शन में खड़ा कर देती, जो लालू को खड़ा किया गया था उनके जगह पे, तो वहां से कोई भी जीत जाता। लेकिन नाराजगी वहां के लोकल विधायक से था जो खड़ा थे, इसीलिए बीजेपी को झटका लगा। लेकिन चलिए इसको साइड में रखते हैं, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अखिलेश यादव को जब ये पता लगा कि हम मिल्कीपुर से हार रहे हैं, तो उनको लगा कि इसका मतलब ये है, देखिए वहां के जो मुसलमान हैं वो तो सपा को छोड़ करके कहीं जाएंगे ही नहीं, लेकिन जो हिंदू वोटर हैं, जो सनातनी हैं, अब उनको अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव को लगा कि अगर हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध तो किए, लेकिन अगर हम महाकुंभ का भी विरोध करते रहेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन खामियाजा तो वैसे भी भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनता का जो स्टेटमेंट है वो सचमुच बीजेपी के फेवर में दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब तो मानना ही पड़ेगा। तो ये लॉजिक है अखिलेश यादव का कि हिंदू वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए महाकुंभ का विरोध करना सही नहीं रहेगा, इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है उसको भी समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ एक मीडिया इंटरव्यू में इसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को भी ये लगा कि विरोध करके कुछ नहीं होने वाला है और आखिरी रास्ता यही बचा है कि जो 144 वर्षों बाद ये जो संजोग मिला है, जीवन में पहली बार और आखिरी बार, इसे गंवाना सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ का कहना यह था कि अखिलेश यादव को लगा कि आखिरी रास्ता यही है कि
कुंभ में दर्शन कर लें। अब देखिए, यहाँ पे सबका अपना अपना तर्क हो सकता है, क्या कि अखिलेश यादव इस कारण से गए, उस कारण से गए। लेकिन एक बात क्या आपने नोटिस किया, अखिलेश यादव वहाँ गए तो वहाँ की व्यवस्था, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनको जानकारी दिया जा रहा था, उस जानकारी के माध्यम से जो वो बयान दे रहे थे, उनके पार्टी के टोटल नेता बयान दे रहे थे, सबकी बोलती बंद हो गई वहाँ की व्यवस्था देखकर। क्योंकि जहाँ पे 1 करोड़ मतलब जो एवरेज निकाला जा रहा है, 10-12 दिन में अगर 10-12 करोड़ लोग स्नान कर ले रहे हैं, कर चुके हैं, तो एवरेज 1 करोड़ का तो निकाला जाएगा। हालांकि जो शाही स्नान हुआ उस दिन ज़्यादा लोग गए और बाकी दिन थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन जो एवरेज निकाला गया लगभग 1 करोड़ का। तो जहाँ पे 1 करोड़ श्रद्धालु हर दिन स्नान करने का जहाँ से डेटा निकल कर आता हो, और जब अखिलेश यादव खुद वहाँ पे गए, वहाँ का भीड़ देखे, वहाँ की व्यवस्था देखे, इसके बाद सचमुच अंदर की बात, वो अंदर से सन्न रह गए कि वाह, मानना पड़ेगा बाबा को, क्या शानदार व्यवस्था है। मानना पड़ेगा, इतनी जनसंख्या लोग मतलब योगी आदित्यनाथ का एक और बयान समझ लीजिए कि प्रयागराज में जितने भी लोग, जितने निवासी हैं, महाकुंभ परिसर के आसपास 10-15 किलोमीटर के जितने रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी घरों में कुछ न कुछ नए कपड़े, नए मतलब कुर्सियां या कुछ भी हर घर में खरीदारी की गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो दूसरे जगह से उनके रिश्तेदार आएंगे, कुछ रिश्तेदार के रिश्तेदार आएंगे, कुछ उनके दोस्त आएंगे, मतलब कोई भी आएगा तो उसके लिए कोई कमी ना रह जाए, इसलिए वहाँ के लोगों ने कुछ न कुछ खरीदारी करके वहाँ की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये वही इंसान सोच सकता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे इतना बड़ा बयान देने में सक्षम वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी सोच दूर तक हो। तो योगी आदित्यनाथ का ये मानना वाकई, अब समझिए ना कि जहां करोड़ों लोग जाते हों, तो लोग जब वहां पे जा रहे हैं तो कुछ न कुछ देकर ही आएंगे। तो इससे वहां के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, उत्तर प्रदेश सरकार का कितना फायदा है। ये तो एक अवसर हो गया, मतलब अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का। लेकिन अखिलेश यादव को कहीं कोई कमी नहीं दिखा। अंदर से वो खुश हैं, गदगद हैं। बाहर से राजनीति करनी है। देखिए, अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में हैं, उत्तर प्रदेश में अगर वो विपक्ष में हैं तो कमी निकालना उनकी ड्यूटी है, निकालना चाहिए। लेकिन जब कोई कमी नहीं दिखे तब तारीफ ही कर देनी चाहिए। इतना बड़ा आयोजन जहां लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हों और किसी को कोई परेशानी ना हो, सचमुच अद्भुत है। वहां के पुलिस प्रशासन, वहां के सफाई कर्मी, वहां का एक एक व्यक्ति जो वहां सेवा देने के लिए गए हैं, गजब व्यवहार उनका, बहुत अद्भुत। तो कमी निकालें तो कैसे निकालें, लेकिन राजनीति करनी है, कुछ कमी निकाल भी सकते हैं। आज नहीं तो जब 2-4 लोगों के साथ बैठेंगे तब निकाल लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। लेकिन एक बात और, महाकुंभ में स्नान करने के बाद अखिलेश यादव को सतबुद्धि दे, और क्या क्या बीजेपी वाले भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब कहना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं जा रहे थे तब भी आप हमलावर थे, अब जब स्नान कर लें तब हमलावर होना सही नहीं है। अब इसे राजनीति ही कहा जाएगा। अखिलेश यादव अपना अहंकार को त्याग कर महाकुंभ में डुबकी लगाए। वो अभी 1-2 नहीं,
11 डुबकी लगाकर वो तय कर दिए, वो सबकी बोलती बंद कर दिए कि अखिलेश यादव भी सनातनी हैं, और इसीलिए तो झूठ मूठ का नहीं, सच्चे दिल से 11 डुबकी लगाए। वाकई तो राजनीति अपने जगह पे है, धर्म अपने जगह पे है, और अगर सनातनी हैं, मतलब किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, अगर आपका आस्था है तो फिर सही है।